ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग कश्मीर में खबरों को आगे बढ़ाएंगे। श्रीनगर में आए दिन खुदकुशी के मामलात सामने आते हैं। खुदकुशी के मामलों में दरियाए झेलम अक्सर खबरों में बना ही रहा है, क्योंकि खुदकुशी करने वाले अफराद इसी दरिया में कूद कर अपनी जान दे रहे हैं। एसडीआरएफ, रिवर पुलिस और दीगर एहलकारों के लिए एक बड़ा चैलेंज बनकर सामने आ रहा है। पेश है श्रीनगर से हमारी नुमाइंदा फजा ज़ैनब की स्पेशल रिपोर्ट। वादी में जिस तरह से खुदकुशी के मामलात पेश आ रहे हैं, दरियाए झेलम इन मामलात का मरकज बना हुआ है, क्योंकि अक्सर लोग इसी दरिया में छलांग लगाकर अपनी जिंदगी खत्म कर लेते हैं। वहीं एसडीआरएफ, रिवर पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस और दिगर एहलकारों के लिए ये बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है, क्योंकि इनको फिर लाशों को ढूंढने के लिए दरिया में रेस्क्यू चलाना पड़ता है। एक मर्तबा फिर से एसडीआरएफ, रिवर पुलिस और दिगर एहलकार दरियाए झेलम में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं, क्योंकि एक नौजवान की लापता होने की इत्तलात मिली है और ये शक है कि इस नौजवान ने भी दरिया में छलांग लगा दी है। ऐन शाहिदीन से सुनने में आया है कि ये जो बच्चा आज जो सफ़ा कदल में, ये हिलाल भट्ट, जिन्होंने एलिजिडली हम बोलेंगे कि डाइव की है झेलम में, इसके पेरेंट्स का कहना है ये कुछ हफ्तों से अपने इंडिविजुअली रूम में बैठा रहता था। अगर उन पेरेंट्स ने देखा इसमें कोई चेंज आई है, ये अकेला है, कमरे में बैठा रहता, किसी से बात नहीं करता, उसके पीछे ज़रूर कोई मसला होता है। इसको पूछना है, भाई क्या मसला, आप बाहर जाते थे वो, ये आप आजकल क्यों एक ही जगह बैठे हो रूम में? आजकल के पेरेंट्स इन बातों का ख्याल नहीं रखते, लाइटली लेते हैं। खुदकुशी के बढ़ते मामलात से मकामी लोग भी काफी परेशान हैं। मकामी लोगों का कहना है कि आजकल के नौजवानों में तकब्बुर और नाफरमानी भरी हुई है और ये नौजवान अपनी मनमानी करते हुए अपनी जिंदगियां बर्बाद करते हैं। कुछ सालों से ये बढ़ गए। पहले अगर हम पीछे जाए, ऐसे मतलब सुसाइड केसेस नहीं हुए, एक्सीडेंट हो जाते थे, कोई नहाने जाता था, डूब जाता था करंट्स में बहकर, या कोई मतलब किनारे पे होता था, पैर फिसल जाता था, डूब जाता था। लेकिन कुछ सालों से ये सुसाइड में तब्दील हो गई। रिवर पुलिस, एसडीआरएफ कंबाइन में रेस्क्यू करती है तब जब कोई पानी में छलांग मार देता है। लेकिन मसला ये है कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी पेरेंट्स की है। ऐसा होना ही नहीं देना है। अगर बच्चे में कोई मतलब कुछ परेशानी का सबब है, इसको ढूंढो, देखो, कोशिश करो कि क्या प्रॉब्लम है हमारे इस यूथ को, ये क्यों डिप्रेशन में फंसा। हमारी टीम है क्यूआरटी टीम, वो 24/7 मतलब कि अलर्ट होती है इन चीज़ों पे। जब भी हमें ऐसी इतला आती है या ऐसी नोटिफिकेशन आती है फलानी जगह ऐसा हुआ है या उस ब्रिज पे ऐसे जंप किया है, सुसाइड हुआ है, तो हम उसी टाइम निकलते हैं, चाहे हम ऑफ ड्यूटी पे हो या ऑन ड्यूटी पे हो। हमारा काम यही है कि हर टाइम अलर्ट रहना, कि इन जगहों पे इमीडिएटली पहुंचना और वहाँ पे अपना काम अंजाम देना। किसी दिन डेड बॉडी निकालते हैं, उसके एक दिन बाद दूसरी डेड बॉडी के लिए हमें निकलना पड़ता है। सुनते हैं कि वहाँ उस ब्रिज पे, इस ब्रिज पे ऐसे ऐसे छलांग लगाई है, तो किसी के साथ किसी लड़की को कुछ होता है मसला या किसी लड़के को कुछ मसला होता है, वो सीधे ब्रिज पे आते हैं, जितने भी ब्रिज हैं तो सिंपली वो छलांग लगाते हैं। उनको लगता है कि हमें खाली यही सलूशन है, लाइफ एंड करके हमें यही, लेकिन ये सोल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि हर किसी को स्ट्रगल तो हर किसी को करना है। उधर माहिरीन का मानना है कि वालिदैन के साथ कम बातचीत नौजवानों में खुदकुशी की एक बड़ी वजह हो सकती है, क्योंकि बच्चा तन्हा रहता है और वालिदैन को कुछ भी पता नहीं होता है। उनका ये भी कहना है कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स भी एक वजह हो सकती हैं, क्योंकि बच्चे सोशल मीडिया पर काफी वक्त सर्फ करते हैं और लोगों से राबता कम होने के बाद वो कहीं न कहीं डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। बस समझ कर ये खुदकशी कर, मगर सठा गुना, सठा बिल्कुल गुना। स्नान करान क्यों नबर पहन द्राव या फोट यम एक्सीडेंट गसान मामूली यीत न क्या। आज वुचान सोरे सबकल पे लगान वोट या लाचौकल पे लगान वोट। Suicidality is 1 in 4, and as we know that suicidality is increasing in them. Deliberate self-harm is increasing. The factors are that they have limited access to their parents.
they don't talk too much to their parents, they remain aloof and alone. So because of the social جو ہم نیٹورکنگ ہے جو موبائلس کے ساتھ وہ دیٹ از آلسو ون آف دا فیکٹر بیکاز دے ریمین ان دیئر گیمز کے ساتھ یا سوشل نیٹورکنگ کے ساتھ. سو جو وہ ایک جو ہماری جو سوسائٹل جو ایک انٹیگریشن تھی ہمارے پیرنٹس ریلیٹیوز فرینڈس کے ساتھ پیئرس کے ساتھ وہ کٹ آف ہو رہی. ہمارے جو کہتے ہیں نا کہ انفو اوبیسٹی یا انفارمیشن انٹاکسیکیشن جس سے جتنی زیادہ انفارمیشن سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں اس سے زیادہ ہی ان پہ پریشر بڑھ رہا ہے. اٹس انکریزنگ. انتظامیہ اس معاملے میں کئی بیداری پروگرام چلاتا ہے مگر تصویر نہیں بدلتی. خودکشی کو روکنے کے لیے والدین کا اہم رول ہوتا ہے. والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں اور بچوں کی حرکتوں اور عادتوں پر نظر رکھیں تاکہ بچوں کو ڈپریشن کا شکار ہونے کا موقع نہ مل سکے. نیوز 18 کے لیے سری نگر سے فضا زینب کی رپورٹ.